पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स आज दूसरे मैच में कैंगरूज को मात देने के लिए पुरआज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टी20 आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके नौजवान स्पिनर को शामिल किए जाने का भी इम्कान है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि बेहतरीन प्लेइंग 11 तश्कील देने के लिए अच्छे खिलाड़ी तलाश कर रहे हैं। 3 टी20 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुकाम का रवैया हौसला अफजा है। हालिया बातचीत आईएमएफ की शशमाही जायजे के लिए हुई। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए मजमूई तौर पर मुस्बत रहे। आईएमएफ का वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक मौशी उमूर पर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ बातचीत मस्बत रही। पाकिस्तान से 12 से 15 नवंबर तक मिशन चीफ नेथन पोर्टर की सरबराही में मुज़ाकरात हुए। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। अलामिया में कहा गया कि हुकूमत टैक्स न दहिंदगान शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मिशन चीफ नेथन पोर्टर बोले, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम का रवैया बड़ा हौसला अफजा और मुआविन था। हालिया बातचीत IMF के शशमाही इजलास के लिए हुई। पाकिस्तान से मुज़ाकरात मजमूई तौर पर मस्बत रहे। IMF का वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगा। अब बात करेंगे धुंध और स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल की, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। हुकूमत ने महकमों को अद्वियात वाफिर करने की हिदायत जारी कर दी है। धुंध और स्मोक के बायस स्कूलों की छुट्टियां भी 24 नवंबर तक बढ़ा दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी को 50% कर दिया गया। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। अगले इतवार तक पंजाब भर में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई हैं। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M4 को लाहौर से दरखाना तक और M11 सियालकोट मोटरवे को संबड़ियाल तक बंद कर दिया गया है। मजीद आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक और शदीद धुंध की वजह से मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हो गया। 5 परवाजें मनसूख, 4 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड करवा दिया गया। मौसम खराब होने के बायस 55 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। एविएशन जराये के मुताबिक मौसम खराबी से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा मुतासर हुआ, जहां 3 गैर मुल्की परवाजें लैंड ना कर सकी। उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया। शारजा से सियालकोट पहुंची परवाज को इस्लामाबाद लैंड करवा दिया गया। सियालकोट से शारजा वापसी की परवाज मंसूख कर दी गई और मस्कत से सियालकोट की परवाज लाहौर उतार दी गई। जबकि एविएशन जराये ने बताया कि मस्कत से सियालकोट पहुंची परवाज भी लाहौर लैंड करवा दी गई है। जद्दा से 12 घंटे ताखीर से लाहौर रवाना हुई परवाज की इस्लामाबाद लैंडिंग हुई। कराची इस्लामाबाद की 5 परवाजों में ताखीर हुई, जबकि लाहौर कराची की 3 परवाजों में 2 से 5 घंटे तक ताखीर हुई। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कर सकता। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि असल मसाइल की तरफ आएँ। लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। इस्लामाबाद में एक मुकदमे में कल बरी हुआ हूँ। मेरे ऊपर रावलपिंडी में 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुकदमात में सुरखरू होऊंगा। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाजवा और फैज हमीद से मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि मैं 3 बार का वज़ीर आज़म हूँ। मुझे जेल में इत्तला मिली कि मेरी अहलिया फौत हो गई हैं।
मैंने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये हमें किस बात का ताना देते हैं। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए बोले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सकें। बानी पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे इस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले का सामना करना पड़ा था। अगर फिलखलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। बानी पीटीआई के एहलिया बुशरा बीबी ने कहा है कि मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का शौक नहीं, अपने शौहर के लिए फिक्रमंद हूँ। डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। जो भी इन हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी ने वजीर आला हाउस पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सियासत में आने का शौक नहीं, मजबूरी है, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बात करने पर मजबूर किया गया। पार्टी इजलास में बुशरा बीबी ने मजीद कहा, मेरी सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। ना पहले सियासत की और ना अब कर रही हूँ। बानी पीटीआई का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बानी पीटीआई की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा। कारकुनान से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर ही निकलेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नजरिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं। शेर अफजल मरवत ने पेशावर में होने वाली मीटिंग में ना बुलाने का शिकवा करते हुए कहा कि मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन मालूम हुआ कि मीटिंग में मुझसे मुतालिक भी बातचीत की गई है। अगर 2 दिन में एहतजाज का लाएअमल तय ना हो सका तो हम शायद भरपूर धरना ना दे पाएं। शेर अफजल मरवत का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम डी चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस एहतजाज से मुतालिक आवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम नहीं भेजा गया। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। इलियास बिलोर की नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे पेशावर के वजीर बाग में अदा की जाएगी। इलियास अहमद बिलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। उनकी उम्र 84 बरस थी। मरहूम ANP के रहनुमा गुलाम अहमद और बशीर अहमद के भाई थे। गुलाम अहमद बिलोर का कहना है कि इलियास अहमद बिलोर कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलियास अहमद बिलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम के अहले खाना के साथ ताज़ियत, मरहूम के दुआए मग़फ़िरत और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ की। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी और फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत को मुअत्तिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर खान ने फराइज में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई मोहम्मद आरिफ काकड़ और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत लियाकत अली को बेडा एक्ट के तहत मुअत्तिल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने दोनों अफसरान की मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि हरनाई और ज़ियारत में पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी समेत जराइम की कई वाक़यात पेश आए। अब आपको बताएं कि सिंध काबीना में वुज़रा के कलमदानों में रद्दोबदल किया गया। कई वुज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले लिए गए। मुआविनीन खुसूसी को भी मुख्तलिफ महकमों के कलमदान तफवीज़ कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक्साइज, नजमी आलम से फिशरीज, लाइफ स्टॉक और मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस ले लिया गया। मुकेश कुमार और बाबुल खान भैयों की दोबारा सिंध काबीना में एंट्री। वजीर आला सिंध के 3 एडवाइजर और 10 मुआविनीन खुसूसी को भी कलमदान सौंप दिए गए। सिंध काबीना में तब्दीलियां करते हुए मुकेश कुमार चावला वजीर एक्साइज तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अली मलकानी से बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी का कलमदान वापस लेकर उनको लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का वजीर बना दिया गया। सिंध काबीना में दोस्त अली राहिमो को वजारत से हटाकर मुशीर बनाया गया। बाबुल खान भैयो महकमा जंगलात के मुशीर तैनात हो गए हैं। इसी तरह नजमी आलम से फिशरीज और लाइफ स्टॉक का कलमदान वापस ले लिया। वो अब मुशीर कच्ची आबादी होंगे। यहाँ आपको बताएं कि कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मीडिया हाउसेस के मालिकान के एजाज में शाइया दिया गया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब, शाजिया मरी और कासिम नवीद भी इशाई में मौजूद थे। इशाई में मन्नान आमिर, मीर इब्राहिम, सुल्तान लाखानी, अलीम खान शरीक हुए। दुरैद, सुल्ताना सिद्दीकी, अतर कासमी, अहमद जुबैरी, डॉक्टर करीम, नाज आफरीन ने भी इशाई में शिरकत की। मजीद आपको बताएं कि शहरियार चिश्ती, गुलाम नबी मरवाई और सोफिया चिश्ती, शकील मसूद, सेनेटर सरमद, एजाजुल हक नासिर भी मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 125 असामियों पर भर्तियां रोक दी हैं। महकमा कॉलेज एजुकेशन में रूल्स के खिलाफ ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन ग्रेड 16 की 50% असामियों पर भर्तियां रोक दे। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा कॉलेज एजुकेशन की 125 असामियां खाली रखने की हिदायत कर दी है। समाअत के दौरान वकील ने कहा कि कॉलेज एजुकेशन के रूल्स के मुताबिक 50% प्रमोशन और 50% कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। बात करेंगे कुछ बिजली की कीमतों के हवाले से, तो आपको बताएं कि नेपरा में बिजली 1 रुपये 1 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करवाई। नेपरा के मुताबिक CPPA की दरख्वास्त पर समाअत नवंबर 26 को की जाएगी। दरख्वास्त में कहा गया कि अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। अक्टूबर में फी यूनिट बिजली पैदावार पर फ्यूल लागत 9 रुपये 26 पैसे रही। दरख्वास्त में कहा गया था कि अक्टूबर में फी यूनिट फ्यूल लागत का तखमीना 10 रुपये 27 पैसे लगाया गया था कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर दरख्वास्त के फैसले का इत्तलाक नहीं किया जाएगा। रुक करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बर्फबारी के बायस दो रोज से फंसे 16 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। मुसाफिर स्कर्दू रवाना होने के बाद देवसाई के मैदान में 2.5 फीट की बर्फ में फंस गए थे। मुसाफिरों के फंसने की इत्तला मिलते ही स्कर्दू और गिलतवी से पाक फौज के जवानों समेत पुलिस और रेस्क्यू के एहलकार देवसाई रवाना हो गए थे। पाक आर्मी और रेस्क्यू एहलकारों ने बर्फबारी में मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। पाक फौज की 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से देवसाई की गुजरगाहों पर गाड़ी और पैदल सफर पर पाबंदी आयद की गई है। अटक में कार स्मगलर्स की फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। एक्साइज सब इंस्पेक्टर नदीम खान ने बताया कि मुलजिमान इस्लामाबाद से सवाद गैर मुल्की गाड़ियां स्मगल कर रहे थे कि 3 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि फायरिंग से 2 एहलकार कलीमुल्ला और साकिब अली जख्मी हुए हैं, जबकि मुलजिमान फरार हो चुके हैं। उधर भारत के शहर झांसी में अस्पताल की ICU में आग लगने से 10 नौमौलूद समेत 16 बच्चे जान से चले गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकया झांसी के लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेश आया। हुकाम का कहना है कि आतिशज़दगी ऑक्सीजन कंटेनर रूम में शॉर्ट सर्किट से हुई। ICU में 54 बच्चे मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों ने 44 बच्चों को जिंदा बचा लिया। मकामी मीडिया के मुताबिक कई नौमौलूद बच्चों को जख्म भी आए हैं। हुकाम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से काबीना अरकान के नामों के ऐलान का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का तर्जुमान नामजद कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद करदा कैरोलिन लेविट अब तक व्हाइट हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। कैरोलिन लेविट व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के रोजमर्रा उमूर से मुतालिक मीडिया को आगाह करेंगी। तो दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने का इरादा भी कर लिया है। ट्रंप ने ये वकला की उनकी क्रिमिनल डिफेंस टीम का हिस्सा रहे हैं। नौमुंतखब सदर ने ये इकदाम किया तो इससे महकमा इंसाफ सियासत की नज़र होने का खतरा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली को A कैटेगरी में तरक्की दी गई है। बाएं हाथ की स्पिनर सादिया इकबाल को उम्दा कारकर्दगी की बिना पर B कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 नई एंट्रीज
गुलफिरोजा, रामीन शमीम और तस्मिया रुबाब शामिल हैं। गुलफिरोजा 2018 और रामीन शमीम 2022 से 23 के बाद दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुई हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने कहा कि जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हमारी मुस्तकबिल की हिकमत अमली की अक्कासी करते हैं। नए आईसीसी विमेंस फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि भारत ने चौथे टी20 मैच में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। जोहान्सबर्ग में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 135 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 283 रन स्कोर किए। भारत के तिलक वर्मा ने 47 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। तिलक वर्मा इनिंग्स में 10 छक्के और 9 चौके शामिल थे। संजू सैमसन 109 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उन्होंने 9 छक्के 6 चौके लगाए। 284 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 148 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से टर्सन स्टेप्स 43